नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे साथ खास नेता हैं, जी हाँ, कांग्रेस के तेज तरार नेता प्रवक्ता हैं प्रेमचंद मिश्रा जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एनआरसी को लेकर जो देश भर में बवाल मचा हुआ है उस पर बिहार में क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की। सर, पूरे देश भर में एनआरसी का विरोध अभी से होने लगा, अभी तो लागू भी नहीं हुआ। अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि लागू करके रहेंगे पूरे देश में, मतलब बिहार भी आता है उसमें। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है बिहार में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो गैर जरूरी मुद्दे हैं वो केंद्र के द्वारा प्लान वे में उठाए जाते हैं, ताकि आम जनता को जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां हो रही हैं उसके तरफ उनका ध्यान जाए ही नहीं। आप ट्रिपल तलाक से देख लीजिए, 370 पे देख लीजिए, नागरिकता बिल को देख लीजिए, अब एनआरसी को लेकर चल रहा है। तो ये जो मूव है मोदी सरकार का, बहुत ही खतरनाक मूव है कि उलझा के रखो लोगों को और अपना काम चुपचाप करते रहो। तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एनआरबी इसके पक्ष में हम नहीं, एनआरसी के पक्ष में नहीं हैं। और हमने कैब का भी विरोध किया था, लेकिन चूंकि संख्या बल हमारी संसद में कम है तो उसका फायदा वो उठाते हैं। तो बिहार में भी आपको नहीं लगता कि एनआरसी का भी फायदा उठाएंगे? एनआरसी पर भी, एनआरसी जैसे मुद्दे ही इसलिए बीजेपी उठाती है कि आप जनता को उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पा रहे। प्याज अगर 100 रुपये किलो है तो सरकार का दायित्व है कि प्याज की कीमतों को कम करो। जनता में अगर असुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गई है, महिला असुरक्षा की बड़ी घटनाएं बढ़ गई हैं, महिलाओं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं, तो चूंकि इन सवालों के जवाब केंद्र या राज्य सरकार नहीं दे पा रही है तो वो जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाती है कि लोग आपस में टकराते रहे। प्रशांत किशोर ने तो मना लिया है नीतीश कुमार को एनआरसी के विरोध के लिए। अशोक चौधरी का बयान भी आ गया और माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार इसका विरोध करेंगे। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, प्रशांत किशोर तो एक तरह से अपनी सफाई देने गए थे, वो क्या मनाएंगे नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार जी के बातों पर कैसे लोग भरोसा करें? उन्होंने 370 के बारे में भी कहा था, ट्रिपल तलाक में भी कहा था, सीएबी पर कहा था, लेकिन जब समय आई तो नीतीश कुमार बीजेपी और केंद्र के साथ खड़े नजर आए। तो आज नीतीश जी के बिहाफ में अगर प्रशांत किशोर कुछ बोलते हैं तो प्रशांत तो खुद ही अभी डॉक में खड़े हैं। कोई बहुत नहीं, वो सफाई देने नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा देने गए थे और नीतीश कुमार ने मंजूर नहीं किया और कैब का भले समर्थन कर दिया, एनआरसी का जरूर विरोध करेंगे और जब तक एनआरसी नहीं आता है तो कैब से कोई खतरा नहीं। एनआरसी को लेकर नीतीश जी ने अभी तक कुछ अपने मुंह से नहीं कहा है। अब उनके बिहाफ में कोई पदाधिकारी जेडीयू का कुछ बोलता है तो उसका क्या भरोसा करें, क्योंकि नीतीश जी कई बार बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। यानी जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू है, आप कह रहे हैं। और जेडीयू मतलब नीतीश, नीतीश मतलब जेडीयू, और इन दोनों का मतलब है कि कहना कुछ है करना कुछ है। ये कभी हमारे साथ भी रहे, फिर बीजेपी में चले जाते हैं, तो इनका भरोसा नहीं है। आज के डेट में आप देखें तो बिहार में सर्वाधिक अविश्वसनीय कोई नेता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। लेकिन मिश्रा जी, ये मानकर चला जाता है कि कांग्रेस पार्टी के सबसे करीब हैं, राहुल गांधी के सबसे चहेते हैं नीतीश कुमार, और आप बिहार प्रदेश के बड़े नेता हैं, कह रहे हैं कि सबसे अविश्वसनीय नेता हैं नीतीश कुमार। 2015 में वो जरूर राहुल जी के करीबी थे। प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति में मदद किया तब जरूर वो कांग्रेस के करीब आए, लेकिन जिस तरह से मैंडेट मिला था हमें 5 साल गवर्नमेंट चलाने के लिए और 20 महीने में ही हमको छोड़ के दोबारा बीजेपी के साथ चले गए, वो बीजेपी जिसके बारे में नीतीश जी ने खुद कहा कि ये बड़का झूठा पार्टी है और मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन उन्होंने हाथ मिला लिया। आप तेजस्वी की लाइन पर एकदम बोल रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये पलटू चाचा हैं, इनका साथ कभी नहीं हो सकता। नहीं, हम वो पलटू चाचा तो हम नहीं बोलेंगे। हम ये जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। उन्हें हमारे गठबंधन में रहना चाहिए था। मैंडेट मिला था बीजेपी के खिलाफ। अब चाहेंगे कि वो आए? नहीं, उनको बीजेपी से पहले अलग हटना पड़ेगा ना। आज के डेट में एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। हटेंगे तभी आएंगे, लेकिन अब कांग्रेस क्या चाहती है कि वो आए? कांग्रेस ये चाहती है कि जो वाकई में धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता है। मोदी जी के साथ और बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ अगर कोई है तो सेकुलर कैसे हो सकता है? लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी को छोड़े या न छोड़े, आरजेडी या महागठबंधन में कोई जगह नहीं है। देखिए, वो तेजस्वी जी के अपने विचार हैं।
कांग्रेस का क्या विचार? कांग्रेस का मानना है कि अगर कोई हमारे विचारों से मेल खाता हुआ पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई स्टैंड लेता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान ऐसे नेताओं ऐसी पार्टी पर विचार करेगी कि वो हमारे साथ आए। एनआरसी को लेकर बिहार बंद का ऐलान किया है आरजेडी ने, वाम दलों ने किनारा कर लिया है, जीतन राम मांझी ने अलग से बिहार बंद का ऐलान किया है। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आरजेडी के बिहार बंद के साथ हैं या आप अलग से करेंगे कुछ? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो बिहार बंद का कॉल किया गया है उसमें हमारा मोरल सपोर्ट रहेगा। मोरल सपोर्ट माने एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा? कांग्रेस के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें तो कोई एतराज नहीं है। पार्टी का समर्थन उस बंद कॉल को है और 19 तारीख को भी कोई पार्टियां, वामपंथी पार्टी भी हैं, दूसरे दल भी हैं जो इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के नज़र में अगर सब लोग मिलजुल के एक ही दिन करते तो और बढ़िया होता, लेकिन पार्टियां हैं, उनको ये हक है अपने काम करने का। आरजेडी ने पहले कोशिश नहीं की सबको भरोसे में लेने की कि सब मिल के करें एनआरसी का विरोध? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के विघटनकारी कदमों के खिलाफ जो दूसरी तरफ लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उन्हें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना के काम करना चाहिए तो ज़्यादा बढ़िया है। आप तो बहुत बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी से बताइए एक सवाल का जवाब। आपको लगता है कि महागठबंधन में जो एकता एकजुटता होनी चाहिए, साथ बैठकर विचार करना चाहिए, रणनीति तैयार करना चाहिए, वो हो रहा है? देखिए, महागठबंधन में एक समन्वय समिति बनाने की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि राजनीतिक दल चुनाव में गठबंधन करते हैं उसका एक अलग महत्व है, लेकिन अपने अपने गतिविधियों को चलाने के लिए तो सब स्वतंत्र हैं। तो अगर कुछ पार्टियों ने 19 को, कुछ ने 21 को बंद का कॉल दिया है तो उनका हक बनता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता अगर एक ही दिन होता और इफेक्टिव बंद होता, जबकि इशू एक ही है, तो ज़्यादा बढ़िया होता, लोगों को भी कठिनाइयाँ कम होती। लेकिन जब इन पार्टियों ने फैसला ले लिया है तो कांग्रेस पार्टी इन दलों के बंद को अपना समर्थन देती है और हमारा मानना है कि ये जो कुछ भी केंद्र सरकार कर रहा है वो कहीं न कहीं इस देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। प्रेमचंद मिश्रा जी, एक सवाल है कि जीतन राम मांझी को तेजस्वी का नेतृत्व एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं है, वाम दलों को तेजस्वी के नेतृत्व में काम करना स्वीकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करती है या चाहती है कि सभी दल बैठ करके एक नेता चुने जो नेतृत्व करे महागठबंधन का? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बिहार में जो भी सेकुलर मिजाज की पार्टियां हैं उन्हें मिलजुल कर बीजेपी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए चुनाव। तो उसमें जो पार्टियां आएंगी और गठबंधन का स्वरूप बनेगा, हो सकता है आज जो महागठबंधन में दिख रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा आकार बढ़ जाए। तो सभी पार्टी के नेता बैठेंगे और तय कर लेंगे कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा। ये नीतिगत मामले हैं। और तेजस्वी के नेतृत्व का विरोध हो रहा है ना, जीतन राम मांझी कर रहे हैं, वाम दल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी की ही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी के समक्ष यह विचार आएगा कि हम बिहार के चुनाव में किस नेता को आगे करके चुनाव में जाएंगे, तो हमारा पार्टी का जो हाईकमांड है वो ऐसे मामलों पर निर्णय लेगा। तो कांग्रेस पार्टी भी तो बहुत बड़ी पार्टी है, क्यों नहीं खुद वो लीड लेती है, क्यों नहीं नेतृत्व करती है कांग्रेस पार्टी और सबको साथ जुटाती है? देखिए, हमने अभी अपने अपने कार्यक्रम अपने हिसाब से किए हैं, कार्यक्रम करने के लिए सबको छूट है, लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि समान विचारधारा के पार्टियों को मिलजुल कर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है। इस चुनाव में अब समय 8-10 महीने का बचा है। इस 8-10 महीने में कोई पार्टी अकेले अपने बलबूते लड़के अगर सोचे कि हम नीतीश और बीजेपी को हरा देंगे तो मुझे लगता है थोड़ी व्यवहारिक नहीं सोच होगी। तो गठबंधन आवश्यक है। जब नरेंद्र मोदी भी गठबंधन में ही हैं तो हमें भी कांग्रेस को भी गठबंधन करना होगा, यह समय की मांग है। देखेंगे वो गठबंधन का क्या आकार लेता है और क्या स्वरूप होता है और गठबंधन में क्या सम्मानजनक स्थिति मिलती है। ये तमाम पहलुओं पर विभिन्न पार्टियों के नेता आपस में बैठेंगे। कांग्रेस महागठबंधन में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस करके मैदान में नहीं उतरेगी, चुनाव जीतने के बाद बैठक होगी, बैठक में सब कुछ तय होगा। पार्टी का मानना है स्पष्ट रूप से कि आपस में मिलजुल कर सहमति बने तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो हमारा पार्टी का हाई कमांड है वो उचित समय पर ऐसे मामलों में फैसला लेगा। तो आपने प्रेमचंद मिश्रा जी की बात सुन ली, आप इनकी बात का अर्थ भी समझ रहे होंगे। काफ़ी तेज तरार नेता हैं और जाने माने प्रवक्ता हैं। तो अब ये सीधा जवाब तो किसी सवाल का देंगे नहीं, लेकिन उस जवाब में भी आपको अपने सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, प्रेमचंद मिश्रा जी के इस साक्षात्कार के बारे में अपना कमेंट लिखिए और क्या होना चाहिए प्रेमचंद मिश्रा जी का स्टैंड और क्या होगा बिहार की राजनीति में आगे, जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 10.5 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है और 5.5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी कर लीजिए और आपका सहयोग या समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए।
है।